तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारे भारतवर्ष ने ऐसे कई महान दिव्य साधु संतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी जीवन शैली व चमत्कारी प्रभाव से विज्ञान को भी मात दे दी। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम पूरा समूचा भारत तो नहीं, लेकिन वृंदावन से लेकर पूर्वांचल तक हर व्यक्ति के जुबान पे होता है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे। भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे। ऐसे ही दिव्य संत थे देवरहा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा या जो भी आपका मन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनके जन्म के बारे में तो यह एक अनसुलझा रहस्य है। उन्होंने कभी अपने जन्म के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। बाबा के संपूर्ण जीवन काल के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इनका जीवन काल 150 से 200 साल तो कुछ लोग 500 साल तक मानते हैं। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। कुंभ में संगम तट पर धूमि रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज के मुताबिक पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से करीब 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने एक मचान में रहते थे। वहां केवल सुबह के समय नीचे स्नान करने के लिए आते थे। हिमालय में अनेकों वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा पड़ा। कुछ लोग इन्हें देवरिया वाले बाबा भी कहते थे। बाबा ने सलेमपुर तहसील में मईल से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया। वह धर्म कर्म करने लगे। बाबा ने जीवन भर भोजन ग्रहण नहीं किया। वे केवल यमुना का पानी पीते, दूध व शहद का सेवन करते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव तथा अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पंचम ने भी बाबा का दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया। पूज्य देवरहा बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। बाबा परम राम भक्त थे। उनके जिह्वा पर सदा राम नाम का ही वास था। उन्होंने सदा राम नाम की ही दीक्षा दी। वे कहा करते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे भारो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। देवरहा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे। भक्तों को कष्ट से मुक्ति हेतु बाबा ने मंत्र दिया था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने, प्रणतः कलेश नशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की एक घटना है। जब वे बाबा का दर्शन करने के लिए अपने माता पिता के साथ गए हुए थे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा था कि ये लड़का एक दिन आगे चलकर राजा बनेगा, और यह बात सत्य साबित हुई। एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। देश में हुए आपातकाल के बाद चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई तो वह भी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंची। देवरहा बाबा ने उन्हें अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। आगामी चुनाव में फिर एक बार वह प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी और बाबा की यह भी बात सत्य साबित हुई। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी। वह खेचरी मुद्रा की वजह से कभी भी कहीं भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, बल्कि वहाँ सुगंध ही सुगंध होता था। यमुना नदी में वह बिना सांस लिए 30 मिनट तक रह सकते थे। वह जानवरों की भाषा भी समझते थे। उनका मंदिर ब्रह्मर्षि योगीराज देवरहा बाबा मंच आश्रम मईल देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाबा का शांतचित्त स्थान वृंदावन में स्थित है।
बाबा को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। बाबा का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता तो वह मचान पर बैठे बैठे ही मचान की खाली जगह पर हाथ रख देते और कुछ ही देर बाद उनकी मुट्ठी में फल, मेवा और मिठाइयाँ आ जाती, जिसे वो अपने भक्तों में वितरित कर दिया करते थे। बाबा अपने जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे। संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। आसमान में काले काले बादल छा गए, दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी। अब बाबा इस मृत्युलोक से विदा लेकर परमात्मा में लीन हो जाएं। उसी समय परमहंस देवरहा बाबा ने जल समाधि ले ली और इस दुनिया में अमर हो गए। उनका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनका अमरत्व व्यक्तित्व आज भी जिंदा है। आज भी ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा की गिनती भारत के महान संतों में की जाती है। दिव्य पुरुष ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा की स्मृति में देवरिया में अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। धन्य है भारतवर्ष की भूमि जहाँ ऐसे महर्षि पैदा हुए। जय हो देवरहा बाबा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी कमी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।